शहजादा आरिज बहादुरी और जौहर का मिसाली नमूना था। उसकी तलवार की धार से बड़े बड़े दुश्मन घबराते थे। उसकी वीरता की कहानियां सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि परियों के जहान तक जा पहुंची थीं। लेकिन इन कहानियों को सुनने वाली एक परी, मल्लिका, सिर्फ उसकी बहादुरी से नहीं बल्कि उसके रूप रंग, उसके अलहड़पन और उसकी आंखों की गहराई से भी मोहब्बत कर बैठी थी। मल्लिका परिस्तान की सबसे हसीन परी थी। उसकी चमकती हुई नीली आंखें समंदर की गहराइयों को मात देती थीं। उसके सुनहरे बाल चांदनी रात को शर्मिंदा कर सकते थे। लेकिन उसके दिल में जो आग लगी थी वह किसी भी तिलिस्म से बुझने वाली नहीं थी। वह आरिज को चाहने लगी थी, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन मल्लिका की यह मोहब्बत एक तरफा थी। आरिज तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बचपन की साथी, अपनी हमसफर, अपनी महबूबा नायरा का था। वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसके बिना एक लम्हा भी गुजारना उसे गवारा नहीं था। जब राजा ने दोनों की शादी की इजाजत दी तो मानो आरिज की दुनिया ही बदल गई। शादी की रात महल का हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। नायरा लाल जोड़े में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। आरिज के लिए यह रात किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी इस खुशी से किसी का दिल जल रहा है। मल्लिका का। परी मल्लिका, जो आसमान से महल को देख रही थी, गुस्से और जलन से कांप रही थी। उसके दिल में मोहब्बत की जगह जुनून ने ले ली थी। वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि आरिज किसी और का हो जाए। अगर वह मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा, मल्लिका ने ठान लिया। और फिर जब रात गहरी हुई, आसमान में एक हलचल हुई। एक नूरानी परछाई उड़ती हुई महल की छत पर उतरी। उसके हाथों में एक तिलिस्मी पत्थर था जिससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। कमरे के बाहर खड़ा आरिज नायरा के पास जाने ही वाला था कि अचानक मल्लिका उसके सामने आ खड़ी हुई। आरिज, उसकी आवाज में मोहब्बत भी थी और एक जुनून भी। आरिज ठिठक गया। तुम कौन हो? मल्लिका मुस्कुराई। वह जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शहजादा आरिज की बहादुरी की कहानियां परिस्तान तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन उन कहानियों को सुनकर एक परी ने अपने दिल में एक अनोखी चाहत पाल ली थी। वह कोई साधारण परी नहीं थी। वह परिस्तान की सबसे ताकतवर और सबसे हसीन परी थी, परी बानो। परी बानो ने पहली बार जब आरिज की कहानियां सुनी थीं तभी उसके दिल में हलचल मच गई थी। वह रोज चुपचाप उसकी बहादुरी की कहानियां सुनती और उसके ख्वाबों में खो जाती। वह सोचती, कैसा होगा वह शहजादा, उसकी आंखों में कैसा जादू होगा, उसकी मुस्कुराहट कितनी दिलकश होगी। एक दिन जब उसने पहली बार आरिज को देखा तो वह उसकी मोहब्बत में डूब गई। उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। आरिज की चमकती आंखें, उसके चेहरे की रौनक, उसकी शान, हर चीज ने परी बानो को दीवाना बना दिया। लेकिन उसकी यह मोहब्बत जल्द ही जुनून में बदल गई जब उसे पता चला कि आरिज की जिंदगी में पहले से ही कोई और है, शहजादी नायरा। परी बानो के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। वह आरिज को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। उसे तो यही लगता था कि सिर्फ वही आरिज के काबिल है, कोई और नहीं। नायरा को हटाना होगा, उसने खुद से कहा। जब उसे खबर मिली कि आरिज और नायरा की शादी होने वाली है तो उसका दिल जल उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस शादी को कभी पूरा नहीं होने देगी। लेकिन वह जानती थी कि आरिज के दिल से नायरा की मोहब्बत मिटाना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक और रास्ता चुना, जादू का। शादी की रात महल खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ रोशनी थी, फूलों की खुशबू से हवाएं महक रही थीं। आरिज और नायरा एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आसमान से एक नूरानी साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। परी बानो हवा में तैरती हुई महल की छत पर उतरी। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत में पागलपन भी था। आरिज जब अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था तभी हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली। अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी उभरी और उसमें से परी बानो प्रकट हुई। आरिज चौंक गया। तुम कौन हो? परी बानो ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वह हूं जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, आरिज। आरिज की आंखों में हैरानी थी। वह परी बानो को देख रहा था लेकिन उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो?
उसने ठहरी हुई आवाज में पूछा। परी बानो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। हाँ आरिज, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ सिर्फ मेरा होना चाहिए था। आरिज ने नाराजगी से कहा, लेकिन मेरा दिल तो पहले ही किसी और का हो चुका है। मैं सिर्फ नायरा से मोहब्बत करता हूं। परी बानो की आंखों में जुनून की आग भड़क उठी। वह नजदीक आई और धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हें न पा सकी तो कोई और भी तुम्हें नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ से एक तिलिस्मी मोती निकाला और उस पर कुछ पड़ने लगी। अचानक हवाएं तेज हो गईं। महल के अंदर एक अजीब सा कंपन हुआ। आरिज को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सा बदलाव आ रहा है। उसका बदन भारी होने लगा, उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसकी आंखों की रोशनी तेज होती जा रही थी। उसने अपना चेहरा आईने में देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल सुनहरी हो गई थीं। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदलने लगी थीं। ये क्या हो रहा है? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। परी बानो ने गहरी सांस ली और कहा, अब से हर रात तुम इंसान नहीं रहोगे आरिश। रात के अंधेरे में तुम्हारी असलियत बदल जाएगी। तुम इंसानों की दुनिया से दूर हो जाओगे और सिर्फ मेरे हो जाओगे। और अगले ही पल आरिश की चीखों के बीच उसकी पूरी काया बदल गई। वह अब इंसान नहीं था, वह अब एक शेर बन चुका था। महल के अंदर मौजूद हर शख्स उसकी दहाड़ सुनकर कांप उठा, लेकिन नायरा को कुछ भी समझ नहीं आया। जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसे लगा कि कोई तूफान आ गया है। ये कैसी आवाज थी? उसने खुद से कहा, लेकिन जब उसने कमरे से बाहर झांका तो कोई नहीं था। नायरा सोच भी नहीं सकती थी कि उसके शहजादे के साथ क्या हो चुका है। इधर परी बानो ने एक आखिरी बार आरिज को देखा, जो अब एक शक्तिशाली शेर के रूप में खड़ा था। अब तुम सिर्फ मेरे हो, वह मुस्कुराई और फिर एक झटके में हवा में गायब हो गई। आरिज का दिल अब भी इंसानी था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी मोहब्बत के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वह अब एक रात का शेर बन चुका था। महल में हलचल थी। हर कोई उस अजीबो गरीब दहाड़ की आवाज से परेशान था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह किसकी थी। महल के पहरेदार इधर उधर भागते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नायरा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब आरिज उसके पास आएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और आरिज का कोई अता पता नहीं था। आखिर वह कहाँ चला गया? उसने खुद से कहा। रात बीत गई और जैसे ही सुबह की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, जंगल के घने अंधकार में एक हलचल हुई। शहजादा आरिज की तकलीफ, आरिज का जिस्म अब धीरे धीरे अपनी असली हालत में लौट रहा था। उसकी हड्डियां चटकते हुए वापस अपनी जगह आ रही थीं। उसके पंजे फिर से उंगलियों में बदल रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब वह पूरी तरह इंसान बना तो उसने अपने हाथों को देखा और सिहर उठा। तो यह हकीकत थी, मैं सचमुच शेर में बदल गया था। वह समझ गया कि परी बानो ने जो कहा था वह कोई मजाक नहीं था। अब हर रात वह एक शेर में बदल जाएगा। लेकिन क्यों? उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची। आखिर परी बानो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन अभी उसके पास इस सवाल का जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। उसे तुरंत महल लौटना था, क्योंकि नायरा उसका इंतजार कर रही थी। महल में सवालों की गूंज जब आरिज महल पहुंचा तो उसने देखा कि नायरा परेशान खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे। आरिज, तुम रात भर कहां थे? उसने चिंतित स्वर में पूछा। आरिज कुछ पल के लिए चुप रहा। वह नायरा से यह सच नहीं कह सकता था। अगर उसने बताया कि वह रात में शेर में बदल जाता है तो नायरा की क्या हालत होगी। उसने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, मैं अचानक एक जरूरी काम से बाहर चला गया था। नायरा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि आरिज कुछ छुपा रहा है। क्या कोई मुसीबत है? आरिज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। नहीं, कुछ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या यह सच था? रात होने में अब ज्यादा वक्त नहीं था, और जब चांद निकलेगा तो एक बार फिर उसकी असलियत बदल जाएगी। रात का अंधेरा जैसे जैसे घना हो रहा था, वैसे वैसे शहजादा आरिज की बेचैनी भी बढ़ रही थी। वह जानता था कि जैसे ही चांद पूरी तरह से अपनी रोशनी बिखेरेगा, वह इंसान से शेर में बदल जाएगा।
लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि नायरा को अब शक होने लगा था। महल के झरोखे से उसने देखा कि नायरा गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह जानता था कि अगर उसने जल्द ही कोई बहाना नहीं बनाया तो नायरा उसके पीछे आएगी और सच सामने आ सकता है। मुझे यहां से जाना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। ठंडी हवा का एक झोंका महल की बालकनी में उतरा और उसके सामने वही चेहरा प्रकट हुआ जिससे वह नफरत करने लगा था। परी बानो। परी बानो की हिम्मत और जुनून परी बानो अब किसी मासूम परी की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में जुनून और ताकत की चमक थी। उसके सफेद लिबास के चारों ओर हल्की नीली रोशनी लहरा रही थी। आरिज, उसकी आवाज गूंज उठी। कहाँ जा रहे हो? आरिज ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं। तुम यहां क्या कर रही हो? परी बानो मुस्कुराई। मैं देखने आई थी कि मेरा जादू कितना असरदार था। और देखो, तुम डर रहे हो। तुम्हें पता है कि जैसे ही रात होगी तुम इंसान से शेर बन जाओगे। आरिज ने गुस्से से कहा, तुम्हारा यह जादू ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं इसका हल निकालूंगा। परी बानो आगे बढ़ी और उसकी ठुड्डी को हल्के हमेशा की तरह नहीं था। कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, उसने खुद से कहा। उसने फैसला कर लिया। वह आज रात आरिज का पीछा करेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। रात के अंधेरे में जब आरिज महल से बाहर निकला तो उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई चल रही थी। नायरा। नायरा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन आरिज का बर्ताव उसे अजीब लग रहा था। पहले तो वह बेहद खुश और रोमांटिक था, लेकिन फिर अचानक से ही वह चुपचाप और गायब रहने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात वह कहीं चला जाता था और सुबह लौटता था। आखिर वह जाता कहाँ है? नायरा के दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन वह इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। वह जानती थी कि आरिज उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन फिर वह उसे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों जा रहा था? शायद कोई परेशानी थी, या फिर कोई और? नहीं, यह मैं क्या सोच रही हूं? उसने खुद को समझाया। लेकिन शक एक ऐसी चीज थी जो एक बार दिल में आ जाए तो आसानी से नहीं निकलती। महल में खामोशी और बेचैनी शाम होते ही नायरा ने महसूस किया कि आरिज फिर से गुमसुम था। वह बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। क्या वह किसी से मिलने जा रहा है? नायरा का शक और बढ़ गया। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। आरिज चौंक गया। हाँ, मैं ठीक हूं, बस जरा थका हुआ महसूस कर रहा हूं। नायरा ने गौर किया कि उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। तो फिर आप आराम क्यों नहीं करते? आरिज ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, करता हूं। लेकिन नायरा को यकीन नहीं हुआ। रात का राज जैसे ही रात गहराने लगी, नायरा ने देखा कि आरिज ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और महल से बाहर जाने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मैं जरूर देखूंगी कि यह कहां जाते हैं। लेकिन अभी वह पीछा करने का इरादा नहीं बना सकी। उसे डर था कि अगर आरिज को पता चल गया तो वह नाराज हो सकता है। पहले मुझे कुछ और सबूत चाहिए, उसने खुद से कहा। आज वह बस आरिज की हरकतों को ध्यान से देखने का फैसला कर चुकी थी। परी बानो का इंतजार दूसरी ओर, परी बानो भी रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब देखना आरिज, धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत तुम्हारी शहजादी के सामने आ जाएगी, और जब वह तुमसे डरने लगेगी तब तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। परी बानो का इरादा साफ था। नायरा और आरिज के बीच दूरियां बढ़ानी थीं ताकि वह आरिज को हमेशा के लिए अपना बना सके। लेकिन क्या नायरा इतनी आसानी से हार मान लेगी? रात के सन्नाटे में ठंडी हवा बह रही थी। महल के चांदनी से रोशन झरोखों में से हल्की हल्की रोशनी छनकर गिर रही थी। लेकिन इन सब के बीच दो दिल बेचैन थे, एक आरिज का और दूसरा नायरा का। शहजादा, आरिज की मोहब्बत और तकलीफ। आरिज अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। वह अपनी मोहब्बत से कुछ छिपा रहा था, वह दर्द जो हर रात उसे इंसान से शेर बना देता था। नायरा, अगर तुम जान जाओ कि मैं कौन हूं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? उसके दिल में यह सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने अपने सामने रखी मेज से नायरा की एक छोटी सी जड़ाऊ चूड़ी उठाई। ये वही चूड़ी थी
जो नायरा की कलाइयों में हमेशा खनकती थी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, नायरा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने इस राज में शामिल नहीं कर सकता, कम से कम अभी नहीं। आरिज की आंखों में दर्द और मोहब्बत के साए झलकने लगे। काश मैं इस तिलिस्म से आजाद हो पाता, लेकिन उसे पता था कि परीबानो इतनी आसानी से उसे आजाद नहीं करेगी। आरिज ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसका जिस्म दर्द से जलने लगा। अब मुझे यहां से जाना होगा, इससे पहले कि मैं बदल जाऊं। नायरा की बेचैनी और मोहब्बत दूसरी ओर, नायरा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। आरिज उसके कमरे से बाहर निकला था और यह पहला मौका नहीं था। यह हर रात कहीं चला जाता है, आखिर क्यों? उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की। क्या यह सिर्फ मेरा शक है, या फिर कुछ सच में गलत हो रहा है? उसका दिल धड़क उठा। अगर कोई और होती तो क्या मैं महसूस नहीं कर पाती? नायरा जानती थी कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं होती, वह एहसासों से जुड़ी होती है, और आरिज के एहसासों में अभी भी वही प्यार था। फिर ऐसा क्या है जो वह मुझसे छुपा रहा है? वह आरिज के पीछे जाने को उतावली हो उठी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। मुझे पहले और सबूत चाहिए। परीबानो की जुनूनी साजिश परिस्तान में परीबानो तिलिस्मी शीशे के सामने खड़ी थी। शीशे में उसने देखा, आरिज दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन उसके दिल में अब भी नायरा का नाम धड़क रहा था। परीबानो की आंखों में जुनूनी चमक आ गई। इतनी मोहब्बत, इतनी तकलीफ, लेकिन ये सब तुम्हें नायरा के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए महसूस करना होगा, आरिज। उसने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर जादू की रोशनी लहराने लगी। अब वक्त आ गया है कि नायरा को तुम्हारे बारे में कुछ संकेत मिलने लगे। उसे डर लगना चाहिए, उसे शक और गहरा होना चाहिए, ताकि एक दिन वह खुद तुमसे दूर हो जाए। परीबानो ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और उसकी उंगलियों से नीली रोशनी फूटी। वह रोशनी सीधी महल की ओर बढ़ी, एक नया खेल शुरू करने के लिए। रात का अंधेरा पूरे महल पर छा चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन यह सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। यह ठंडक थी एक गहरे रहस्य की, जो धीरे धीरे उजागर होने वाला था। शहजादा आरिज की मोहब्बत और पीड़ा महल से दूर, जंगल के किनारे एक परछाई दर्द से तड़प रही थी। आरिज घुटनों के बल गिरा हुआ था, उसकी हड्डियां चटक रही थीं, उसकी नसों में जैसे आग दौड़ रही थी। नहीं, नहीं, लेकिन जादू ने उसे घेर लिया था। उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं, उसके नाखून नुकीले हो गए, उसकी आंखें चमक उठीं, और फिर कुछ ही पलों में वह अब इंसान नहीं था। वह एक खूंखार शेर बन चुका था। लेकिन यह शेर किसी आम जंगली जानवर की तरह नहीं था। यह वही दिल रखता था जो नायरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। आरिज की आंखों में वह दर्द साफ झलक रहा था, जो सिर्फ एक आशिक के दिल में होता है, जब वह अपनी महबूबा से दूर जाने पर मजबूर हो जाए। नायरा, काश मैं तुम्हारे पास रह सकता। उसकी शेर जैसी गरज जंगल में गूंज उठी, लेकिन वह आवाज दर्द से भरी थी। नायरा की बेचैनी और डर महल के अंदर। नायरा सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आरिज फिर से कहीं चला गया था। यह हर रात होता है। उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। वह उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। महल के गलियारों में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसकी छाया में कुछ हिला। कौन है वहां? उसने फौरन पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडी हवा उसके गालों को छूकर गुजरी। नायरा का दिल जोर से धड़क उठा। यह मेरा वहम तो नहीं? वो सोच ही रही थी कि तभी महल के एक बड़े झरोखे से उसे जंगल की ओर से आती एक आवाज सुनाई दी। शेर की गरज। उसका शरीर कांप उठा। महल के पास शेर? लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वह पहले भी उसे सुन चुकी हो। परीबानो का खेल परिस्तान में खड़ी परीबानो यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। शुरुआत हो गई नायरा। तुम्हारा डर अब धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे शहजादे से दूर कर देगा। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और जादू की हल्की लहरें उसकी उंगलियों से बहने लगीं। अब नायरा सिर्फ शक नहीं करेगी, अब उसे डर भी लगेगा। लेकिन क्या वाकई नायरा डर जाएगी, या फिर उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत होगी
कि वह इस रहस्य से पर्दा उठा सके। महल के झरोखे से आती ठंडी हवा ने नायरा के बालों को हल्के से छुआ, लेकिन इस हवा में एक नायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जो देखा वह उसकी सोच से परे था। एक खूंखार शेर, लेकिन यह कोई आम शेर नहीं था। उसकी आंखें, वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी आरिज की होती थीं। वह हिल भी नहीं पाई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर यह सच था। हर रात उसका शहजादा इसी शेर में तब्दील हो जाता था। नायरा की बेचैनी और सवाल महल लौटने के बाद भी नायरा का दिल शांत नहीं हुआ। आरिज को आखिर क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? वह जानती थी कि यह कोई आम बीमारी नहीं थी। यह तिलिस्म था, कोई जादू। लेकिन यह जादू तोड़ा कैसे जाए? फकीर बाबा का रहस्यमयी इशारा नायरा ने सुना था कि महल से दूर एक पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी फकीर बाबा रहते हैं। कहा जाता था कि वह हर जादू की जड़ तक पहुंच सकते हैं। वह बिना देर किए वहां पहुंच गई। तुम जिस जवाब को खोज रही हो वह आसान नहीं है। फकीर बाबा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तुम्हारे शहजादे पर बहुत गहरा जादू किया गया है। यह आम जादू नहीं, बल्कि किसी की दीवानगी का नतीजा है। नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसे तोड़ा जा सकता है? फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, हां, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। परिबानों की नई साजिश। परिस्तान में परिबानों यह सब महसूस कर रही थी। नायरा, तुम जितना सच के करीब जाओगी उतना ही मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगी। अब परिबानों नायरा को रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे नायरा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। नायरा की आंखों में उम्मीद और बेचैनी का मिला जुला रंग था। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम अपने शहजादे को इस जादू से आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। नायरा की सांसें तेज हो गईं। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं बाबा, बस मेरे आरिस को बचा लीजिए। जादू तोड़ने की शर्त फकीर बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह जादू बहुत शक्तिशाली है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें 3 कठिन इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला इम्तिहान, तुम्हें अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करनी होगी, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। दूसरा इम्तिहान, तुम्हें वह शख्स ढूंढना होगा जिसने यह जादू किया है और उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। तीसरा इम्तिहान, तुम्हें शहजादे के टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना होगा, क्योंकि वह खुद को अब इस दुनिया में अकेला समझने लगा है। नायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं यह तीनों इम्तिहान पास करूंगी। परिबानों का नया वार परिस्तान में परिबानों यह सब देख रही थी। अगर नायरा ने यह इम्तिहान पास कर लिए तो मेरा जादू टूट जाएगा। उसे यह हर हाल में रोकना था। इसलिए उसने अपनी हथेली में काले बादलों की धूल बिखेरी और एक जहरीला मंत्र पढ़ा। अब जैसे ही नायरा महल लौटेगी उसे एक ऐसा धोखा मिलेगा जिससे उसकी हिम्मत टूट जाएगी। क्या नायरा फकीर बाबा की बातों पर यकीन रख पाएगी? जैसे ही वह महल की ओर बढ़ी, अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रहा नायरा जैसे ही महल की ओर बढ़ी, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। फकीर बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हें अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करनी होगी, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। पर मैं अपनी मोहब्बत साबित कैसे करूंगी? अब भी वह यह सोच ही रही थी कि अचानक महल के करीब पहुंचते ही उसकी नजर कुछ ऐसा देखने पर पड़ी जिससे उसका दिल दहल गया। आरिज और एक दूसरी औरत। महल के पिछवाड़े में एक झील थी। वहां चांदनी बिखरी हुई थी और उसके किनारे आरिज खड़ा था, पर अकेला नहीं। उसके साथ परिबानों खड़ी थी। नायरा के कदम थम गए। ये कैसे हो सकता है? परिबानों आरिज के बहुत करीब खड़ी थी और उसके हाथों को पकड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, आरिज उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। परिबानों की चाल कामयाब होती दिखी। परिबानों के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। नायरा, अगर तुम आरिज से सच्चा प्यार करती हो तो यह मंजर देखकर क्या करोगी? उसने बहुत सोच समझकर यह चाल चली थी। वह जानती थी कि अगर नायरा के दिल में जरा भी शक पैदा हो गया तो उसकी मोहब्बत कमजोर पड़ जाएगी, और अगर नायरा का दिल ही कमजोर हो गया तो वह अपने इम्तिहान में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। नायरा का टूटता हुआ दिल, नायरा की आंखें नम हो गईं। उसका दिल कह रहा था,
आरिज मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जो उसकी आंखें देख रही थीं, वे कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। क्या आरिज की मोहब्बत झूठ थी? क्या वह किसी और से भी? वह सोच भी नहीं पा रही थी। उसके अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि आरिज ने उसे देख लिया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोला। पर क्या यह सच्चाई थी? नायरा गलतफहमी में फंस चुकी थी, पर उसे यह नहीं पता था कि आरिज खुद भी परी-बानो के जादू के असर में था। वह मजबूर था, लेकिन नायरा यह कैसे समझे? अब उसकी मोहब्बत की पहली परीक्षा थी। क्या वह अपने दिल की आवाज सुनेगी या आंखों देखे धोखे पर भरोसा करेगी? अपने पहले नायरा के लिए यह मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। आरिज, उसका शहजादा, किसी और औरत के साथ? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। पर उसकी आंखों ने जो देखा था, उसे झुठलाए कैसे? परी-बानो अब भी आरिज का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। आरिज की आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन उसने फिर भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। नायरा का दिल दर्द से कराह उठा। अगर वह मुझसे मोहब्बत करता है, तो उसने मुझे देखकर भी कुछ क्यों नहीं कहा? परी-बानो ने मुस्कुराकर आरिज के कंधे पर हाथ रखा। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ तुम्हारा है, नायरा? नायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी दिल और दिमाग की लड़ाई। नायरा के अंदर दो आवाजें उठीं। एक कह रही थी, आरिज ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें अब उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी, नायरा, याद करो उसकी आंखों में वो मोहब्बत, वो बेचैनी, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। पर आखिर वह खुद अपने सामने यह सब देख चुकी थी। आरिज की बेबसी। नायरा को यह नहीं पता था कि आरिज इस वक्त परी-बानो के जादू के असर में था। वह बोलना चाहता था, अपनी मजबूरी बताना चाहता था, लेकिन उसके होंठ जैसे सी दिए गए थे। वह चीखना चाहता था, नायरा, मत जाओ, मुझ पर यकीन करो। लेकिन जादू ने उसकी जुबान को बंद कर दिया था। परी-बानो का वार सफल होगा। परी-बानो के होंठों पर मुस्कान थी। अगर नायरा आज चली गई, तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। उसने सब कुछ बड़ी चालाकी से किया था। पर क्या नायरा अपने इम्तिहान में हार जाएगी? नायरा का फैसला। नायरा की आंखें आरिज को टटोल रही थीं, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब ढूंढ रही हो। पर आरिज की आंखें खाली थीं। अगर उसने मुझे सच्चे दिल से चाहा होता, तो वह मेरे पास आता। उसके दिल में एक गहरी टीस उठी। आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े, और फिर वह मुड़ गई। अगर यह उसकी मोहब्बत है, तो मैं अब इसे छोड़ रही हूं। और वह तेजी से वहां से चली गई। क्या यह परी-बानो की जीत थी? परी-बानो ने गहरी सांस ली। अब आरिज सिर्फ मेरा होगा। लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि मोहब्बत इतनी आसानी से हारती। नायरा महल के गलियारों से तेज कदमों से गुजर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब एक अजीब सी मजबूती भी आ गई थी। अगर आरिज ने मुझे धोखा दिया है, तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। उसने फकीर बाबा की बात याद की। तुम्हें अपने शहजादे को बचाने के लिए हर दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, मोहब्बत कभी इतनी कमजोर नहीं होती कि एक धोखे से खत्म हो जाए। नायरा रुकी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं इस मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मुझे यह पता लगाना होगा कि आरिज को क्या हुआ है। अब वह अपने दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार थी। जिसने यह जादू किया है, मुझे उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। परी-बानो की नई चाल। परिस्तान में परी-बानो आईने में अपनी छवि देख रही थी। वह अपनी जीत पर खुश थी। अब नायरा को आरिज से नफरत हो चुकी होगी। अब वह खुद ही पीछे हट जाएगी। लेकिन तभी उसके आईने में कुछ और ही नजर आया। नायरा की आंखों में जलता हुआ जुनून। परी-बानो के माथे पर शिकन आ गई। यह कैसे हो सकता है? वह इतनी जल्दी हार क्यों नहीं मान रही? अब परी-बानो को कुछ और करना होगा। उसे अब नायरा को खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। नायरा का नया कदम। नायरा ने ठान लिया था कि अब वह सीधे सच्चाई का सामना करेगी। अगर आरिज को जादू में फंसाया गया है, तो यह किसने किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे हर कदम सोच समझ कर रखना था, क्योंकि अब वह एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया में कदम रखने जा रही थी, जहां जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। उसने फकीर बाबा की दी हुई एक ताबीज अपने गले में पहनी और महल के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां शायद
उसे परीबानों का कोई सुराग मिल सकता था। नायरा धीरे धीरे महल के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, वह इलाका जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। यह एक पुराना तहखाना था जिसे सदियों से बंद रखा गया था, पर नायरा को यकीन था यहीं से परीबानों के जादू का कोई सुराग मिलेगा। खौफनाक तहखाना। जैसे ही नायरा ने तहखाने का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे मशालों की बुझी हुई लौ अभी भी तिलिस्मी एहसास दे रही थी। यहां कोई न कोई राज जरूर छुपा है। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और फिर वह रुकी। सामने की दीवार पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। उसने दीवार पर हाथ फेरा और शब्द जोर से पढ़े, जिसने मोहब्बत को बंधन में बांधा है वह खुद भी बंधन में बंधेगा। नायरा का दिमाग दौड़ने लगा। इसका मतलब जिसने आरिज को इस तिलिस्म में फंसाया है वह खुद भी किसी न किसी तरह इस तिलिस्म से बंधा है। परीबानों का काला जादू। परिस्थान में परीबानों की आंखें अचानक खुलीं। उसके होंठ गुस्से से भींच गए। नायरा, तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हो, है ना? उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। अगर वह तहखाने तक पहुंच गई है तो अब उसे वहीं हमेशा के लिए दफन करना होगा। मौत का जाल तहखाने में नायरा अभी भी उन शब्दों को पढ़ ही रही थी कि अचानक दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल झरने लगी और जमीन में कंपन होने लगा। यह क्या हो रहा है? और फिर दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। नायरा दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर। नायरा महल के गलियारों से तेज कदमों से गुजर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब एक अजीब सी मजबूती भी आ गई थी। अगर आरिज ने मुझे धोखा दिया है तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। उसने फकीर बाबा की बात याद की। तुम्हें अपने शहजादे को बचाने के लिए हर दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, मोहब्बत कभी इतनी कमजोर नहीं होती कि एक धोखे से खत्म हो जाए। नायरा रुकी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं इस मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मुझे यह पता लगाना होगा कि आरिज को क्या हुआ है। अब वह अपने दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार थी। जिसने यह जादू किया है, मुझे उसे उसकी ही चाल में फंसाना होगा। परीबानों की नई चाल। परिस्तान में परीबानों आईने में अपनी छवि देख रही थी। वह अपनी जीत पर खुश थी। अब नायरा को आरिज से नफरत हो चुकी होगी। अब वह खुद ही पीछे हट जाएगी। लेकिन तभी उसके आईने में कुछ और ही नजर आया। नायरा की आंखों में जलता हुआ जुनून। परीबानों के माथे पर शिकन आ गई। ये कैसे हो सकता है? वह इतनी जल्दी हार क्यों नहीं मान रही? अब परीबानों को कुछ और करना होगा। उसे अब नायरा को खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। नायरा का नया कदम। नायरा ने ठान लिया था कि अब वह सीधे सच्चाई का सामना करेगी। अगर आरिज को जादू में फंसाया गया है तो यह किसने किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे हर कदम सोच समझकर रखना था, क्योंकि अब वह एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया में कदम रखने जा रही थी जहां जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। उसने फकीर बाबा की दी हुई एक ताबीज अपने गले में पहनी और महल के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां शायद उसे परीबानों का कोई सुराग मिल सकता था। नायरा धीरे धीरे महल के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। वह इलाका जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। यह एक पुराना तहखाना था जिसे सदियों से बंद रखा गया था, पर नायरा को यकीन था यहीं से परीबानों के जादू का कोई सुराग मिलेगा। खौफनाक तहखाना। जैसे ही नायरा ने तहखाने का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे मशालों की बुझी हुई लौ अभी भी तिलिस्मी एहसास दे रही थी। यहां कोई न कोई राज जरूर छुपा है। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और फिर वह रुकी। सामने की दीवार पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। उसने दीवार पर हाथ फेरा और शब्द जोर से पढ़े, जिसने मोहब्बत को बंधन में बांधा है वह खुद भी बंधन में बंधेगा। नायरा का दिमाग दौड़ने लगा। इसका मतलब जिसने आरिज को इस तिलिस्म में फंसाया है वह खुद भी किसी न किसी तरह इस तिलिस्म से बंधा है। परीबानों का काला जादू। परिस्थान में परीबानों की आंखें अचानक खुलीं।
उसके होंठ गुस्से से भींच गए। नायरा, तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हो, है ना? उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। अगर वह तहखाने तक पहुंच गई है तो अब उसे वहीं हमेशा के लिए दफन करना होगा। मौत का जाल तहखाने में नायरा अभी भी उन शब्दों को पढ़ ही रही थी कि अचानक दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल झरने लगी और जमीन में कंपन होने लगा। यह क्या हो रहा है? और फिर दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। नायरा दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तहखाने की दीवारों से काले नाग निकलने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ झर और मौत थी। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये परी बानों की चाल है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह किसी तरह इस मौत के जाल से बचकर बाहर निकले, या फिर हमेशा के लिए इसी तहखाने में कैद हो जाए। क्या नायरा इस मौत के जाल से निकल पाएगी? और अगर वह बच भी गई तो परी बानों की अगली साजिश क्या होगी? नायरा के चारों ओर नाग फुफकार रहे थे। उनकी चमकती हुई लाल आंखें जैसे उसे निगल जाने को तैयार थीं। मौत की दस्तक नायरा ने जल्दी से अपनी ताबीज को कसकर पकड़ लिया। बाबा ने कहा था कि यह मुझे तिलिस्मी ताकतों से बचाएगी, लेकिन क्या यह इन नागों पर भी असर करेगी? एक नाग उसकी तरफ झपटा। नायरा ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन तभी ताबीज से हल्की रोशनी फूटी। जैसे ही रोशनी नाग पर पड़ी, वह तड़पकर पीछे हट गया। तो यह काम कर रही है। अब नायरा को समझ आ गया था कि अगर वह इस ताबीज की ताकत को सही इस्तेमाल करे तो वह इस मौत के जाल से बच सकती है। दीवारों में छुपा रहस्य नायरा ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नजर एक और अजीब चीज पर पड़ी। एक दीवार पर किसी की परछाई थी, लेकिन वह किसी इंस। नायरा का बदन पसीने से तर था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह जुनून था। उसने तहखाने की उस परछाई से वह राज सुन लिया था जो परी बानों की सबसे बड़ी कमजोरी था। अगर मैं इस तिलिस्म को तोड़ दूं तो परी बानों की ताकत भी खत्म हो जाएगी। अब नायरा को एक ही चीज करनी थी, परी बानों का सामना। परिस्थान की पहली दस्तक नायरा जैसे ही तहखाने से बाहर आई, उसकी चाल में अब वह बेबसी नहीं थी जो कुछ वक्त पहले थी। अब वह अपने शहजादे को बचाने के लिए लड़ने को तैयार थी। वह तेजी से महल की छत पर पहुंची, जहां उसने पहली बार परिबानों को आसमान से आते देखा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकाली, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे यह रास्ता जरूर मिलेगा। और तभी आसमान में अजीब हलचल हुई। हवा में झंझनाहट गूंजी और काले बादल उमड़ने लगे। नायरा ने आंखें खोलीं और वहां थी परिबानों। परिबानों का गुस्सा परिबानों आसमान से नीचे उतरी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो नायरा? नायरा एक कदम आगे बढ़ी। नहीं, अब तो मैं तुम्हें हराने ही आई हूं। परिबानों के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी जलन थी। तुम सोचती हो कि मोहब्बत तुम्हें जादू से ज्यादा ताकत दे सकती है? नायरा ने बेखौफ कहा। हां, क्योंकि मोहब्बत में जो ताकत है वह जादू में नहीं होती। परिबानों के हाथ से काले धुएं की लपटें निकलीं। तो आओ, देखती हूं तुम्हारी मोहब्बत कितनी सच्ची है। और फिर परिबानों ने पहला वार किया। जादू बनाम मोहब्बत। परिबानों के हाथ से एक तिलिस्मी रोशनी निकली और सीधी नायरा की तरफ बढ़ी। नायरा ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन उसके कंधे को हल्की चोट लग गई। उसने दर्द को नजरअंदाज किया। अगर मुझे जीतना है तो डर को खत्म करना होगा। उसने जल्दी से अपनी ताबीज को पकड़ा और जोर से परिबानों की ओर बढ़ी। ताबीज से एक सुनहरी चमक निकली और जैसे ही वह परिबानों के जादू से टकराई, परिबानों पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। नहीं, यह ताबीज, ये मेरे जादू को तोड़ सकता है, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। तो तुम्हें डर भी लगता है परिबानों? परिबानों के चेहरे पर एक अजीब घबराहट आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यह अभी सिर्फ शुरुआत है नायरा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कितना तकलीफ देने वाली हूं। और फिर परिबानों अचानक गायब हो गई। अगला वार कौन करेगा? नायरा ने लंबी सांस ली। यह सिर्फ पहला मुकाबला था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था परिबानों को हराना नामुमकिन नहीं है। अब उसे अगला कदम उठाना था, आरिज को इस तिलिस्म से बाहर निकालने का तरीका खोजना। पर यह इतना आसान नहीं होगा,
क्योंकि अब परी-बानो को अपने सबसे बड़े डर का एहसास हो चुका था। अगर नायरा और आगे बढ़ी तो मैं हमेशा के लिए हार सकती हूं। परी-बानो तेजी से परिस्थान पहुंची। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। नायरा इतनी आसानी से नहीं मानेगी, लेकिन अब उसे झुकाना ही होगा। वह सीधे परिस्थान के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंची, जहां सदियों से बंद एक पुराना तिलिस्मी दर्पण रखा था। ये कोई साधारण आईना नहीं था, ये वो जादुई दर्पण था जिसमें कैद किया गया व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता था। परी-बानो ने अपनी उंगलियां आईने पर फेरी और बुदबुदाई। अगर नायरा की हिम्मत इतनी मजबूत है तो क्यों ना उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उससे छीन लिया जाए। आईने में हलचल हुई और उसमें शहजादा आरिज की झलक दिखाई दी। परी-बानो मुस्कुराई। अगर नायरा को मैं सीधे नहीं हरा सकती तो क्यों ना उसे उसकी मोहब्बत से ही दूर कर दूं। अब वह एक ऐसा जादू करने वाली थी जो न सिर्फ नायरा को तोड़ देगा बल्कि शहजादे को भी पूरी तरह परी-बानो के काबू में कर देगा। नायरा की बेचैनी महल में नायरा अब तक इस जंग में पहली जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन आरिज अब भी उसी तिलिस्म में कैद था। नायरा उसकी हालत देख नहीं पा रही थी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। तभी अचानक आरिज के कमरे में हल्की हलचल हुई। नायरा चौंकी। ये क्या? आरिज के चारों ओर एक हल्का धुआं उठने लगा था और उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, ये परी-बानो की नई चाल है। आरिज परी-बानो के जादू में फंसता जा रहा था। नायरा जल्दी से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, आरिज की आंखें बदल चुकी थीं। वह गहरी, खोई हुई निगाहों से नायरा को देखने लगा। नायरा, तुम कौन हो? नायरा का दिल धड़क उठा। ये क्या कह रहे हो आरिज? मैं नायरा हूं, तुम्हारी बीवी। आरिज पीछे। तुम कौन हो? नायरा के लिए यह शब्द किसी खंजर की तरह थे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। परी-बानो ने तुम्हें अपने जादू में फंसा लिया है। परी-बानो ने ठंडी हंसी हंसी। तुम जितना चाहो कोशिश कर लो नायरा, अब आरिज सिर्फ मेरा है। लेकिन नायरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। याददाश्त वापस लाने की एकमात्र राह तभी उसे फकीर बाबा की बात याद आई। अगर कभी वह तुम्हें भूल जाए तो उसे वही एहसास दो जिसने उसकी मोहब्बत को जन्म दिया था। नायरा ने गहरी सांस ली। तो फिर मैं वही करूंगी। पहली मुलाकात की यादें। नायरा धीरे से आरिज के करीब आई और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार बारिश में हमारी मुलाकात हुई थी? आरिज के माथे पर शिकन पड़ी। बारिश? परी-बानो ने गुस्से से अपने जादुई हाथ घुमाए, लेकिन नायरा ने जल्दी से आरिज का हाथ थाम लिया। और वो रात जब तुमने पहली बार मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था? आरिज की सांसें गहरी होने लगीं। परी-बानो की बौखलाहट। परी-बानो समझ गई कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो उसका जादू टूट सकता है। उसने झट से जादू किया और आरिज को पकड़कर हवा में उठा लिया। नायरा, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। नायरा डर गई, लेकिन फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया। तुम इसे जितना चाहो दूर ले जाओ परी-बानो, लेकिन तुम इसकी रूह से मेरी मोहब्बत को कभी मिटा नहीं सकती। यह कहते ही नायरा ने अपने गले से वह ताबीज निकाला जो फकीर बाबा ने उसे दिया था और उसे आरिज के सीने पर रख दिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली। परी-बानो चीख उठी। नहीं, यह नामुमकिन है। आरिज की यादें वापस आती हैं। आरिज की आंखें अचानक तेजी से झपकने लगीं। उसके चेहरे पर अजीब सी तकलीफ थी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई। नायरा, नायरा, मेरी जान। उसने झट से नायरा को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। परी-बानो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। अब उसका जादू टूटने लगा था। पर क्या परी-बानो इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वह अपनी आखिरी चाल चलेगी? आरिज की बाहों में समाई नायरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम्हें याद आ गया? आरिज ने उसके गालों को छूते हुए कहा। कैसे भूल सकता हूं मेरी जान। मेरी मोहब्बत जितनी गहरी थी उतनी ही रहेगी। कोई जादू इसे मिटा नहीं सकता। परी-बानो ने यह सुना तो उसकी आंखों में और गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी आरिज।
परिबानो अब अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार थी, एक ऐसी चाल जो सिर्फ जादू नहीं बल्कि मोहब्बत की परीक्षा भी थी। परिबानो ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर एक काली आंधी चलने लगी। अगर मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें नायरा से इतनी दूर कर दूंगी कि तुम चाहकर भी उसे नहीं पा सकोगे। नायरा ने आरिज का हाथ और कसकर थाम लिया। हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी परिबानो ने जोर से कोई मंत्र पढ़ा और अचानक आरिज की आंखें एक बार फिर बदलने लगीं। वह तड़प उठा। नायरा, नायरा, कुछ हो रहा है। उसका बदन कांपने लगा, जैसे कोई अजीब जादू उसकी रगों में दौड़ रहा हो। नायरा ने घबराकर परिबानो को देखा। तुमने अब क्या किया? परिबानो ने ठंडी हंसी हंसी। अब देखो नायरा, तुम्हारी मोहब्बत कितनी सच्ची है। मोहब्बत बनाम जादू आरिज धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसके बदन से रोशनी निकलने लगी, लेकिन यह रोशनी किसी तिलिस्म की थी। नायरा दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरिज अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। परिबानो की आंखों में क्रूर चमक थी। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो उसे वापस बुलाकर दिखाओ। नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने खुद को जमीन पर गिरने नहीं दिया। मेरी मोहब्बत कोई साधारण चीज नहीं है परिबानो। उसने अपनी सांसें रोकीं और अपनी पूरी ताकत से एक शब्द पुकारा, आरिज। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसकी रूह की पुकार थी। और तभी हवा अचानक शांत होने लगी, रोशनी की लपटें बुझने लगीं, और फिर आरिज का अधगायब होता शरीर धीरे धीरे वापस दिखाई देने लगा। परिबानो की आंखें फटी रह गईं। नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन यह हो चुका था। नायरा की मोहब्बत ने जादू को हरा दिया था। आरिज ने आंखें खोलीं और देखा कि नायरा ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा मेरी जान। पर क्या परिबानो इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वह कोई और चाल चलेगी? खतर परिबानो गुस्से से कांप रही थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने सबसे ताकतवर जादू किया था, फिर भी यह क्यों नहीं टूटा? नायरा ने आरिज को अपनी बाहों में थाम लिया। क्योंकि तुम्हारा जादू तिलिस्मी हो सकता है, पर हमारी मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। आरिज ने भी परिबानो को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब बहुत हो चुका परिबानो। तुमने मेरी और नायरा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। परिबानो की आंखों में दर्द उभर आया। मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की आरिज, मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहा। नायरा ने गुस्से से कहा, मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं की जाती परिबानो। तुमने इसे जुनून बना दिया और अपनी ही मोहब्बत को जहर बना दिया। परिबानो के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। परिबानो का सबसे खतरनाक फैसला। परिबानो ने अपनी हथेलियां उठाईं और एक आखिरी तिलिस्मी मंत्र पढ़ा। आसमान में बिजली कड़कने लगी। हवा जहरीली हो गई। आरिज को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जादू नहीं था, यह आत्म बलिदान का जादू था। नायरा, पीछे हटो। लेकिन नायरा वहीं खड़ी रही। अगर मैं हट गई तो यह जीत जाएगी, मैं इसे अब और कुछ नहीं करने दूंगी। परिबानो की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो मैं इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगी। मोहब्बत बनाम तिलिस्म। नायरा ने अपनी पूरी ताकत से आरिज का हाथ थामा और जोर से पुकारा, हमारी मोहब्बत की कसम परिबानो, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी तो इसे बर्बादी में मत बदलो। परिबानो कांप उठी। उसके अंदर की तिलिस्मी शक्ति और उसकी मोहब्बत आपस में टकरा रही थी। उसने जोर से चीख मारी और अचानक बिजली की एक तेज चमक उठी। आरिज ने झट से नायरा को अपनी बाहों में समेट लिया। परिबानो की आंखें फैल गईं और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर परिबानो की तिलिस्मी ताकत खुद उससे ही निगल गई। एक आखिरी चीख के साथ परिबानो हवा में बिखर गई। पर क्या यह उसकी आखिरी हार थी, या फिर यह किसी और बड़े खतरे की शुरुआत थी? चूकी है, या उसकी परिबानो की चीख गूंजते ही हवाएं शांत हो गईं। आसमान पर घिरी काली घटाएं छोंटने लगीं। जादू की वह जहरीली चमक अब बुझ चुकी थी। नायरा ने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं।
उसने सबसे पहले आरिज की ओर देखा, जो अभी भी उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। सब खत्म हो गया? आरिज ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मेरी जान, परिबानो अब हमें कभी अलग नहीं कर सकेगी। नायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन ये राहत के आंसू थे। लेकिन तभी हवा में हल्की सी गूंज सुनाई दी। तुम सोचते हो कि मैंने हार मान ली? आरिज और नायरा दोनों चौंक गए। ये आवाज, परिबानो? चारों ओर धुंध सी फैलने लगी। परिबानो अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में घुली हुई थी। मैं जिंदा नहीं रही, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। मैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी आरिस। ये कहते ही हवा में हलचल हुई और परिस्थान की ओर एक रोशनी का गोला उड़ता चला गया। परिबानो का आखिरी निशान नायरा का दिल बैठ गया। इसका क्या मतलब है? क्या वह सच में चली गई? आरिज ने एक गहरी सांस ली और नायरा का हाथ थाम लिया। उसका जादू अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत, वह शायद कभी खत्म नहीं होगी। शाही महल की वापसी। नायरा और आरिज आखिरकार वापस अपने महल लौटे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा जब उन्होंने अपने शहजादे और शहजादी को सुरक्षित देखा। मल्लिका ने नायरा को गले से लगा लिया। मैं जानती थी कि तुम मेरी बहू बनने के लिए ही बनी हो। तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। महल में जश्न मनाया जाने लगा। आरिज और नायरा अब हमेशा के लिए साथ। उस रात पहली बार ऐसा हुआ कि नायरा ने पूरी रात आरिज को अपनी बाहों में महसूस किया। कोई जादू नहीं, कोई तिलिस्म नहीं, बस उनकी सच्ची मोहब्बत। अब मैं हर रात तुम्हारे साथ रहूंगा नायरा, आरिज ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। और मैं हर जन्म तुम्हारी रहूंगी, नायरा ने उसकी बाहों में समाते हुए जवाब दिया। लेकिन क्या परिबानो सच में चली गई थी? क्योंकि परिस्तान के आसमान में, किसी दूर कोने में, एक तिलिस्मी गुफा के अंदर एक हल्की नीली लौ अभी भी जल रही थी और हवा में एक धीमी सरसराहट गूंज रही थी। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वह कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो मोहब्बत मेरी हो या तुम्हारी। आपको ये कहानी कैसी लगी